हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने बात की थी बुक रीडिंग सीरीज़ में रीडिंग क्लब की, जो मैंने अपनी कॉलोनी में बच्चों के लिए बनाया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इस काम को करते हुए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो बुक रीडिंग क्लब पर ही था। मुझे लगा यहाँ उस पर बात की जाए। एक 85 ईयर्स की अमेरिकन महिला अपना बुक रीडिंग क्लब चलाती हैं। ये क्लब वे पिछले 25 सालों से चला रही हैं। इसकी सभी सदस्य महिलाएं ही हैं। क्लब की मीटिंग हर महीने किसी एक सदस्य के घर पर ही होती है। वे मौसम और अपनी सुविधा के अनुसार स्नैक्स को सर्व भी करती हैं और लंबी बातचीत करती हैं। इसकी कुछ मेंबर तो 90 ईयर से अबव हैं। सभी का साथ उनके जीवन के हर दौर से गुजरा है, शादी से माँ बनने तक और बीमारी से तलाक होने तक। उनके रिश्ते छूटे पर ये क्लब नहीं छूटा। इसके सदस्य तभी कम होते हैं जब किसी की डेथ हो गई हो या कहीं वो और चला गया हो। ये महिला कहती हैं, समय के बीतने के साथ हम सबका इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ है। उनकी ये मुलाकातें जितनी लंबी चलती हैं उतना ही वे एक दूसरे के लिए अहम बन जाती हैं। आज वे उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, जहाँ कभी दोस्त खो देती हैं तो कभी जीवन साथी, इनका जुड़ाव और ये मीटिंग्स बहुत अहम होती हैं। अब आपको लग रहा होगा ये मिलकर क्या करती हैं। ये महिलाएं बुक्स पढ़ती हैं। ये मान लीजिए ये उनका किटी बुक क्लब ही है। हमारे यहाँ भी महिलाएं मिलती हैं और किटी पार्टी में शामिल होती हैं, पर कुछ समय बाद हमारे ग्रुप किसी न किसी कारण छूट जाते हैं। लेकिन ये क्लब पिछले 25 सालों से लगातार चल रहा है। इस क्लब की सभी महिलाओं ने 252 बुक्स अभी तक पढ़ ली हैं। ये केवल पढ़ती ही नहीं है बल्कि उस पर सार्थक चर्चा करती हैं। ये बुक्स पर जीवंत चर्चा करती है। कई बार किसी को लेखक पसंद नहीं आता तो कई बार उसकी बुक, और कई बार तो बुक का एंड ही अच्छा नहीं लगता, पर वे एक दूसरे की राय सुनती ज़रूर हैं। उनके आपस में बुक को लेकर विचार अलग होते हैं। ये पॉजिटिव डिस्कशन उन्हें और मैच्योर बनाता है और नए विचारों का सम्मान करना सिखाता है। हम भी ग्रुप से जुड़ते हैं तो कई कारणों से कंटिन्यू नहीं रह पाते, पर ये बुक क्लब सबको जोड़े रखता है। यूँ तो अमेरिका में और भी क्लब हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट क्लब, पेरेंटिंग क्लब। ये क्लब पिछले 25 ईयर से लगातार चल रहा है और 252 बुक्स पढ़ चुका है। ये महिलाएं हर बुक का डिटेल रिकॉर्ड कर रखती हैं। ये ग्रुप समकालीन साहित्य पढ़ता है, पर कभी कभी क्लासिक भी पढ़ते हैं। इस ग्रुप की सबसे खास बात है इसकी कंटिन्यूटी, जो बिना रुकावट के चलता है। ये मेंबर अलग अलग विषयों की बुक पढ़ती हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। रीडिंग ओल्ड एज में गॉसिप से दूर रखता है और ग्रुप इंटेलेक्ट से जोड़ता है, जो क्रिएटिव व स्टेबल कम्युनिटी बनाता है। ये एक तरह से मेंटल वर्कआउट है जो 90 की उम्र में भी कॉग्निटिव कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। रिसर्च ये भी बताती है कि ऐसा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन माइंड को न्यूरल पाथवे को एक्टिव रखता है, जिससे डिमेंशिया, अल्जाइमर से लंबे समय तक बचा जा सकता है। स्टडीज़ ये भी बताती हैं बुक्स पढ़ने वाले लोग अधिक जीते हैं। इस तरह के क्लब सोशल सपोर्ट का कॉम्बिनेशन बढ़ाते हैं। ये क्लब स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा अकेलापन दूर करने में भी मदद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ओल्ड एज में एडल्ट्स को अपने जीवन जीने का एक मकसद देता है। इससे हम अपने दर्द को भूलकर पॉजिटिव अनुभवों में बदल देता है। तो आप भी पढ़िए।